नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपको स्वागत। समाचार साथे मैं केदार गुप्ता और सबसे पहले आज खास समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जीएसटी दर में कटौती ने बताया प्रधानमंत्री रो ऐतिहासिक फैसलो। दैनिक उपयोगी चीजारा दाम वेला कम, स्वदेशी सामान रा उपयोग करवा रोकीनो आह्वान। राजधानी जयपुर बाजार में दिखवा लाग्यो जीएसटी कटौती रो असर। ग्राहक और व्यापारी दोनों ने मिल रहा है फायदो। सरस डेयरी उत्पादरा भी घटाया गया दाम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा भाषण माथे आधारित किताब रो किनो विमोचन। इन किताब में प्रधानमंत्री रा विचार और संदेश कराया गया है संकलित। कलश स्थापना रे साथे ही शारदीय नवरात्रा री हुई शुरुआत। आज पहले दिन करी जा रही है माता शैलपुत्री री पूजा अर्चना। और प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत रखा जा रहा है चिकित्सा शिविर। महिलावां और टाबरा रा स्वास्थ्य री करी जा रही है मुफ्त जांच। और अब समाचार विगतवार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी री दर में कमी करवारो ऐतिहासिक फैसलो लियो है। इनसु हर परिवार में बचत वहला। नवी दिल्ली में खबर नवीसा सु बतलाता थका वणा लोगासु स्वदेशी चीजारो उपयोग करवारो आह्वान किनो। वणा बतायो कि जीएसटी कम करवारा फैसला सु दुकानदार और ग्राहक दोनों ही बहुत खुश है। चाहे हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे एमएसएमईज हो, चाहे बिजनेसेस हो, उनके ऊपर टैक्स का टेरर था। मोदी जी ने आके 2014 के बाद में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो लिया, उस मंत्र से सभी राज्यों को साथ लेके आए। पहले जो 50 टैक्सों का मकड़जाल था उसको दूर करके एक यूनिफाइड जीएसटी लेके आए। यूनिफाइड जीएसटी जब सब जगह एक्सेप्टेबल हो गई तब उसमें और नया नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लेके आए। एक मेथोडिकल वे में, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है देश। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने मेथोडिकल तरीके से जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म लाए। इस रिफॉर्म में बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसेसेस सिंप्लीफाई हो गए। एमएसएमई के लिए विशेषकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात थी, उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है, सीमलेस कर दिया है। बहुत जगह जो इन्वर्टेड टैक्स का स्ट्रक्चर होता था उसको भी सीमलेस कर लिया है। इंटरस्टेट ट्रेड बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक नया मेथड निकाला है। बहुत एक अच्छे तरीके से, सोचे समझे तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो इकोनॉमी की आज ग्रोथ है वो ग्रोथ और तेजी से आगे बढ़े। बहुत बड़ा चेंज है ये। एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ये पूरी सीरीज है। और विशेषकर जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए पहले 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की छूट और अभी जीएसटी की छूट, यानी इनकम टैक्स में भी कमी, जीएसटी में भी कमी। ओवरऑल देश में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। और विशेषकर जो इंश्योरेंस में छूट दी है उसका लाभ हम सबको, प्रत्येक नागरिक को, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार से हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी को बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलने वाला है। जिसमें इंश्योरेंस में एकदम टैक्स फ्री कर दिया है, जीरो जीएसटी कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा रिफॉर्म है। तो मैं आप सबको इस बड़ी उपलब्धि के लिए साधुवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हम स्वदेशी अपनाएं, अधिक से अधिक हम आत्मनिर्भर बने, उस मुहिम में हम सब के सब जुड़े। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जीएसटी रिफॉर्म माथे प्रतिक्रिया जताता थका कहो कि मोदी सरकार कानीसु जीएसटी दरा में बदलाव कर आमजन ने राहत दी गई है। इनसु रोजमर्रा सामान री कीमता में कमी हुई है। वणा कहो कि इन बदलाव सु उपभोक्ता वारी खरीद शक्ति बढ़ेला और दिवाली रे मौके बाजार में रौनक आवेला। मानी उप मुख्यमंत्री कहो कि इन बदलाव सु राजस्थान री डबल इंजन री सरकार माथे भी सकारात्मक असर पड़वारी उम्मीद है, जिनसु आर्थिक विकास ने बढ़ावो मिलेला। नवरात्रा के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने कहा था कि दीपावली पे अच्छी सौगातें मिलेगी, और वास्तव में वही हुआ कि आज फर्स्ट नवरात्रा से ही आज जीएसटी में जो लाभ मिलने वाला है, हर सेक्टर को इसका लाभ मिलेगा। खाने पीने की रोजमर्रा की चीज़ें जो है वो सस्ती होगी, और इसमें पनीर, घी या साबुन, तेल जो भी इसमें बहुत सस्ते होने जा रहे हैं, आज हो गए। और इससे किराया में भी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह जो लेंगे उनमें भी हमारे को बहुत लाभ मिलेगा। तो आम जन का लाभ करीब 90 से 95% लोगों का इसका लाभ मिलेगा। आखा देश में आज सु जीएसटी री नई दर लागू हो गई है। केंद्र सरकार का सु खाद्य पदार्थ और दैनिक जरूरत री कई चीजा माथे जीएसटी री दर में कम करवा सु दाम कम हुआ है। इनरो असर राजधानी जयपुर रा बाजार में भी दिखवा लाग्यो है। जयपुर सरस डेयरी रा प्रबंधक मनीष पोहजदार बतायो कि आज सु घी और पनीर सेती के डेयरी उत्पाद रा दाम घटा दिया गया है। इनरो सीधो फायदो ग्राहक ने मिल रहा है। जयपुर व्यापार मंडल रा महामंत्री सुरेश सैनी बतायो कि जीएसटी री दर कम हो बसु ग्राहक और व्यापारी दोनों ने फायदो हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी दरों में जो बदलाव किया गया है वो जनहित में है, और डेयरी ने भी जो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप जीएसटी दरों में कमी के उपरांत रेटों में कमी की है। और विशेषकर हम लोग 12% घी में, फ्लेवर्ड मिल्क और बटर में 12% जो जीएसटी लगता था वो घट के 5% हो गया है। और आइसक्रीम में जो 18% था वो 5% हो गया है। पनीर और यूएसटी मिल्क उसमें 5% था, 0% हुआ है। इससे आम जनता को तकरीबन, अगर जयपुर डेयरी की चर्चा करें तो 40 लाख लोग जो है इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। हम इसको ये कहेंगे कि दिवाली पर ये डबल दिवाली मनाने का मौका है सबके लिए, पूरी जनता के लिए, हम व्यापारियों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी समय से व्यापारी त्रस्त थे कई चीज़ों के लिए कि साहब जिस पर जीएसटी ज़्यादा था उनको निश्चित तौर पर 18 से उन्होंने 5% पे ला दिया है। कई तो ऐसी जगह चीज़ें हैं जिसको 0 पे ला दिया है। बड़े पैनल जो 50,000 55,000 रुपए के उनमें 5,000 हो गए, तो 10% से टैक्स के अंदर बदलाव हो गया है। तो उससे जो है ग्राहक को उतना फायदा पूरा का पूरा हर कंपनी पास ऑन कर रही है। खाने पे, अपने घी पे, बटर पे, साबुन पे, कोलगेट और पेस्ट पे, इन पे कम किया है, और उसका फर्क जैसे बाजार में आएगा वैसे फायदा देते जाएंगे हम भी। जीएसटी जो भी गवर्नमेंट ने कम करी है उसका इम्पैक्ट बाजार में दिखने लगा है, और जिन पे जीएसटी कम हुई है वो रेटें दुकानदार और कंपनियां पूरी कस्टमर को पास ऑन कर रही है, तो जीएसटी का फायदा कस्टमर तक पहुंचने लगा है। हम तो लेडीज़ हैं, तो इसलिए सबसे पहले किचन का देखते हैं, तो इसलिए कि मैं यहाँ पर घी लेने आई हूँ। घी पे दाम कम हुए हैं, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे साथ साथ और भी गृहिणियों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारा रसोई का बजट उससे कम हुआ है, तो मैं बार बार उनको इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। जीएसटी कम होने से घरेलू खर्चों में जो है कि बचत हुई है, और इस वजह से मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सी चीज़ों में कम हुआ है रेट, इसी चीज़ के अंदर नहीं हुआ, सिर्फ घी में, और चीज़ों में भी बहुत सी कम हुए रेट जीएसटी की वजह से, इसलिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। झुंझुनूरा रीको खेतर में लघु उद्योग भारती कानीसु जीएसटी बचत उत्सव रो आयोजन किया गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरुण कुमार गर्ग, वाणिज्य कर महकमा कमिश्नर उमेश जालान और जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी शिरकत की। इन मुख्य अधिकारी इन बात री विगतवार जानकारी दी कि जीएसटी कटौती रो फायदो किन भांत लोगों ने मिलेला। ये हमने उनको बहुत स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसको लागू व्यापारी को करना है। व्यापारी को जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारी टीम तैयार है। हमने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स है, उनको भी आग्रह किया कि वो भी व्यापारी को स्पष्ट करें, लेकिन हम हर हालत में सुनिश्चित करेंगे कि तत्काल ही ये लाभ
एंड यूजर तक चलना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि होलसेलर से रिटेलर को भी यदि कम रेट पे जाने लग गया, लेकिन यदि एंड कंज्यूमर को उसका लाभ नहीं मिला तो फिर इसका मंतव्य पूरा नहीं होगा। तो हम ये सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि वो लाभ मिलना चाहिए। टैक्स डिडक्शन हुआ, इसके कारण से उनको 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। जो उनका एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा उसका बेनिफिट है वो अपने आगे की फर्दर जो भी टैक्स लायबिलिटी है जीएसटी की उसमें ले सकेंगे। और सारे व्यापारी यहाँ झुंझुनू में हैं वो समझदार हैं, उनको समझ में आ रहा है और विभाग पूरी तरह कटिबद्ध है कि इस जीएसटी दर में कटौती का लाभ एंड कंज्यूमर तक, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। इसके लिए विभाग इस सप्ताह भी कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण माथे आधारित एक किताबरू विमोचन कीनो। मानी इन मौके वणा कहो कि सब लोग महिलावारा सम्मान अधिकार की बात कर रहे हैं, पण इन देश में महिलावारा अधिकार हमेशा बराबर सुही बता रहा है। कार्यक्रम में राज्यसभा उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई लोग मौजूद हैं। गौरतलब है कि इन पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विचार और संदेश एक ठोर कराया गया है, जिनसे लोगों ने प्रेरणा मिल सकेला। शारदीय नवरात्रा री आज कलश स्थापना रे साथे ही शुरुआत हो गई है। इन बार नवरात्रा रो पर्व 9 की बजाय 10 दिन रो वहला। यह पर्व मां दुर्गा और वणारा 9 अवतारा री पूजा अर्चना ने समर्पित है। आज नवरात्रा रे पहले दिन मां दुर्गा रा पहला स्वरूप शैलपुत्री री पूजा करी जा रही है। दूजी कानी मिंद्रा माए आज सुवारे सुई श्रद्धालुओं री भीड़ लगी हुई है। शारदीय नवरात्रा रे मौके आज प्रदेश रा देवी मिंद्रा माए खास पूजा अर्चना करी जा रही है। राजधानी जयपुर के मिंद्रा माए घट स्थापना रे साथ ही विधि विधान सु पूजना और महा आरती करी गई। राजा पार्क स्थित माता वैष्णो देवी रा मंदिर में भी घट स्थापना रे साथे पूजा अर्चना करी गई। अठे बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन खातर पूग रहा है। ये नवरात्रे आज से प्रारंभ हुए हैं। आश्विनी नवरात्रे हैं। नवरात्रे प्रातःकाल 6:30 बजे से 8 बजे के मध्य घट स्थापना करके और जो जुआरे बाएँ हैं मातेश्वरी को घर में विराजमान किए हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे। 10 दिन के नवरात्रे हैं। 10 दिन की आराधना करने से मन क्रम वचन से नियम से संयम से ब्रह्मचर्य आश्रम में उठकर इष्टानादार से निवृत्त होकर मातेश्वरी की आराधना करने से मनुष्य जीवन सफल होता है। मैं बचपन से ही नवरात्रे करती आ रही हूँ। पूरे 9 दिन के नवरात्रे रखती हूँ पूरी श्रद्धा के साथ, माता रानी के आशीर्वाद के साथ। 30 से 40 साल हो गए नवरात्रे का व्रत रखते हुए और बिल्कुल सादे तरीके से फलहारी व्रत रखते हैं हम। और जब घट स्थापना करके उसके बाद जो जो विधि विधान से होते हैं पूजा अर्चना वैसे करते हैं। सुबह शाम की आरती करते हैं। इस मंदिर के पट सुबह 6 बजे खुलते हैं। रात को 11 बजे तक माता जी और हनुमान जी के दर्शन होते हैं। माता जी को 5 पोशाकें बदली जाती हैं प्रत्येक नवरात्रे में। 3000 व्यक्तियों का सुबह, 3000 व्यक्तियों का सायं हलवा, छोले और पूड़ी की प्रसाद वितरण किया जाता है। जोधपुर रा मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित मां चामुंडा मंदिर में भी नवरात्रा रे मौके विशेष पूजा अर्चना करी जा रही है। श्रद्धालु सुमार सो ही माता रा दर्शन खातर मंदिर में पूग रहा है। चामुंडा माता री लोगा में अटूट आस्था है। बरस 1965 और 1971 रा भारत पाक युद्ध री बगत जोधपुर माथे एक भी बम नहीं फूट्यो हो। जोधपुर रा लोग मां चामुंडा ने आपरो रक्षक माने है। इस नवरात्रि का बहुत महत्व है। वैसे नवरात्रि चैत्र माह में आती है, वो अपने नए हिंदू सनातन धर्म में नए साल की शुरुआत होती है। वैसे उस नवरात्रि को बड़ी माना जाना चाहिए, परंतु इस नवरात्रि में लोग काफी संख्या में आते हैं, उस नवरात्रि में थोड़ी कम संख्या में आते हैं। इसका कारण है कि विजयदशमी के उपलक्ष्य में माता जी का भगवान श्री रामचंद्र जी ने आह्वान किया था और विजय प्राप्त की थी। 10 साल पहले दिन माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी सारी इच्छाएं पूरी करती है माता। हमारी आस्था है माता में और सबका जोधपुर के ऊपर पूरा विश्वास है। पूरे काम पूरे होंगे, हमको पूरी आस्था है, विश्वास है माता के ऊपर। माता सबका भला करे।
जय माता दी। हमारे जोधपुर वासियों की चामुंडा माता पे बहुत आस्था है। यहाँ जो भी मन से आता है उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और सब आते हैं। स्पेशली नवरात्रों में तो यहाँ सभी आते हैं और सबकी मन की इच्छा पूरी होती है। पिछले 2 साल से आ रहा हूँ क्योंकि जोधपुर आए मेरे को 2 साल हो गए और तो माँ का आशीर्वाद तो है, सबका साल अच्छा जाए। सब अपने आस्था लेकर ही आते हैं। आस्था है तो तभी देख रहे हो आप, इतनी भीड़ है, बाकी तो हो नहीं सकती। धाने ऊपरे बैठी पंख पसार, अम्बा थारो आसरो माँ तू ही है रखवार। हम लोग कई वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। प्रथम नवरात्रा यहाँ पे आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और सबके लिए मंगल कामना की वो करते हैं हम लोग, भाई सबका भला हो और सबका साल अच्छा जाए। माता जी से यही निवेदन करते हैं और आशीर्वाद लेके जाते हैं। कंटिन्यू हम कई सालों से आ रहे हैं और आके यहाँ पे बहुत अच्छा भी लगता है और हमें खुद को भी, मन को बहुत मतलब ऐसे लगता है कि सुकून मिलता है। और हम कई वर्षों से यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही सुकून है यहाँ पे और व्यवस्था बहुत अच्छी है और फर्स्ट नवरात्र आते हैं, कई सालों से आ रहे हैं और आके बहुत अच्छा लगता है। बहुत आशीर्वाद है माता जी का और जैसे कि आप इतिहास पढ़ ही सकते हो माता जी का कि चील के रूप में पूरे जोधपुर की रक्षा करते हैं। बांसवाड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी नवरात्र रे मौके घट स्थापना करी गई। श्रद्धालु सुमार सो ही मंदिर में मातारा दर्शन खातर पूग रहा है। कई लोग पदयात्रा कर मंगल आरती में भी शामिल हुआ। मध्य प्रदेश से आया 1000 लोग देवी माता रे 5 किलोमीटर री चुनरी चढ़ाई। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी का यह प्रांगण निश्चित रूप से समस्त प्रकार के दर्शनार्थियों को उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ भगवती के दरबार में आते हैं और यम यम चिंतित कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिन चिंतन मनन से आते हैं उनका माँ भगवती निश्चित रूप से पूर्ण करती है। त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में अश्विन नवरात्रि में आज सुबह मंगला आरती की गई। उसमें सैकड़ों लोग आए थे दर्शनार्थी। माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उन सब की मनोकामना सिद्ध करे और आज हमारे मंदिर में घट स्थापना 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में की गई। ये हर बार माता जी की बड़ी चुनरी लेके बड़ी आस्था के साथ में ये कम से कम 1000 लोगों के ऊपर ये पूरा 4 व्हीलर के साथ काफिला आता है और माता रानी ने साक्षात, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ बात की है कि यहाँ पर आने के बाद हमारे जो भी काम रुके हुए थे ये माता रानी के यहाँ पर पूरे हुए हैं। माँ की चुनरी लेके आए 5 किलोमीटर लंबी और हमारा पूरा परिवार जगह जगह विभिन्न नगरों, गांवों, तहसीलों से एकत्रित होकर विशाल वाहन रैली के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ। माता जी के दरबार में हमने जगराता किया, माता जी के दरबार में हमने आनंद लिया और माता जी के चरणों में चुनरी अर्पित की। वैसे इन मौके दोसा में घर घर और मंदिर में श्रद्धा भाव से घट स्थापना करी गई। शहर नई मंडी रोड स्थित दुर्गा मंदिर में घट स्थापना करी गई। मंदिर में मातारा दर्शन खातर भक्तारी भीड़ लगी हुई है। इन मौके महाआरती भी राखी गई। हमारे दुर्गा मंदिर में कलश घट स्थापना का हो चुकी है और कपूर आरती का समय 9:15 बजे से रोज रखा गया है। सुबह की आरती सुबह 5:21 का समय दिया गया है। उस सायंकाल आरती का समय 6:21 का समय है और दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक महिलाओं द्वारा बहुत ही अच्छा सत्संग होता है। 9 दिन तक चलेगा। यहाँ रोजाना सुबह 1 घंटा सत्संग होता है, हमेशा चलता ही रहेगा। मैं जिंदगी को जब तक जीऊंगा जब तक कार्यक्रम को चलाऊंगा। आप लोग इसमें सहभागिता बने और माता के दर्शन दे करके कृतार्थ करें। शारदीय नवरात्र रे मौके भरतपुर देवी मंदिर और घर घर में घट स्थापना करी गई। मातारा दर्शना खातर लोग बड़ी तादाद में मंदिर में पूग रहे हैं और माँ भगवती री पूजा अर्चना कर रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि रो खास महत्व है। एडी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ भगवती री पूजा अर्चना करवा सु घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे है। घर घर में पूजा करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं।
हैं और व्रत रखते हैं। ये जो त्योहार है वो 9 दिन तक मनाया जाएगा। हर घर में हर लेडीज ये माँ का आज का बहुत अच्छा शुभ दिन है और ये माँ का सभी इंतजार करती है। 9 दिन तक चलेगा। आज ये पहला प्रथम नवरात्र का दिन है। 9 दिन ये अनुष्ठान माँ भगवती का क्रम में चलेगा, जिसमें कि माँ भगवती की स्थापना होगी और घट स्थापना होगी। विशेष पूजा अर्चना माँ भगवती की 9 दिन में की जाएगी, जिसमें कि पाठ है, अनुष्ठान है, हवन है डेली का, कन्या लांगुरा पूजन है, विशेष श्रृंगार है, मैया का अभिषेक है। ये क्रम अब के वर्ष बड़ी खुशी की बात है कि मैया के नवरात्रा 9 दिन ना होते हुए 10 दिन मान्य रहेंगे। नवरात्रा रे महापर्व रे मौके छोटी काशी माई भक्ति और आस्था रो संगम देखवा खातर मिलेला। मानी जयपुर सूरज मैदान में इन बार कटरा स्टेशन सु त्रिकूट पर्वत ताई रो नजारो श्रद्धालुओं खातर सजायो जावेला। आयोजन समिति रा अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल बतायो कि नवरात्रा में 24 से 26 सितंबर ताई सूरज मैदान में माता वैष्णो देवी रो दरबार सजायो जावेला। इन बगत यह झांकी भी सजाई जावेला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां वैष्णो देवी का साक्षात दरबार दिनांक 24, 25 एवं 26 सितंबर 2025 को सूरज मैदान राजा पार्क जयपुर में लगाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए जाएंगे। इसको विशाल दुर्गा पांडाल का रूप दिया जा रहा है, जो पहली बार है। हम जहां कार्यक्रम में स्थल पे जाएंगे तो वहां सबसे पहले वंदे भारत जम्मू तवी एक्सप्रेस खड़ी मिलेगी। वह कटरा का रेलवे स्टेशन होगा। कटरा के रेलवे स्टेशन के पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो कटरा का बाजार आएगा। कटरा का बाजार में मुख्य जो दुकानें होगी वो खाने पीने की और प्रसाद की दुकानें होगी। वहाँ जैसा वहाँ शूज वगैरह जो सब मिलते हैं या लकड़ी लेकर चलने की है, वो सब दुकान वहाँ अवेलेबल होगी। आगे हम जाएंगे तो प्रवेश द्वार होगा। प्रवेश द्वार में भक्तों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसा कि माता वैष्णो देवी के है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में खुद श्रद्धालु देखेंगे हमको घोड़े से यात्रा करनी है, पैदल यात्रा करनी है, बग्गी में यात्रा करनी है या पिट्ठू से करनी है। वह सारे ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल होंगे। जयपुर में 7 दिसंबर ने युवा और खेल मंत्रालय रे सहयोग से हिंदायान साइकिल रैली राखी गई। आयोजक विष्णुदास चापके बतायो कि आखा देश में न्यारी न्यारी ठोरा माथे इन भांतरा आयोजन रखा जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर में 7 दिसंबर ने होबा वाली 20 किलोमीटर री साइकिल रैली अमर जवान ज्योति स्मारक सु शुरू वेला। इनमें भारतीय वायुसेना, थल सेना, पुलिस रा जवान और स्कूल कॉलेज रा विद्यार्थी शामिल वेला। ये जो है दिल्ली से पुणे तक साइकिल एक्सपीडिशन स्टेज होता है, जो दिल्ली में है 30 नवंबर को हो जाएगा। जयपुर में जो राइड है, ड्राई राइड इन जयपुर, ये दिसंबर 7 को होगा। ये पहला साल है जिसमें हम सिविलियंस को इनवाइट कर रहे हैं। ये राइड सुबह 6 बजे अमर जवान ज्योति से स्टार्ट होगा और जवाहर सर्कल जाके फिर रिटर्न आएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो यूथ है उनको आर्म फोर्सेस का इंफॉर्मेशन मिलने के लिए सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको आर्म फोर्सेस का जो एंट्रीज रहता है 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, उनका इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्म दिवस रे मौके रखा गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत टोंक जिला में मेगा शिविर रो आयोजन करियो जा रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी बतायो कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत जिला अस्पताल, शहरी अस्पताल केंद्र, CHC और ESC माथे स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। इनमें महिलाओं रे कई भांतरी जांच और उपचार कराया जा रहा है। और मैं गर्भवती हूँ, यहाँ दिखाने के लिए आई हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छी जांचें भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी देख भी रही हैं और सब बढ़िया देख रहे हैं। योजना बहुत अच्छी है, सब अच्छी तरह देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का
बहुत धन्यवाद है। और हमारी पूरी तरह स्वास्थ्य की जांच की जा सकती है। वैसे जांच यहाँ पे पहले भी होती थी, लेकिन इस कैंप के द्वारा हमारी अच्छी प्रकार से की जा सकती है। ये कैंप हमें बहुत लाभदायक है। हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारी कुछ जांचें होती है यहाँ पे, तो हमें उन जांचों से फायदा होता है, जैसे कि खून जांच, शुगर और पेशाब जांच और सोनोग्राफी, ये सब मुफ्त होती है। सरकारी और गैर सरकारी हमारे चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इससे ऊपर SDH हॉस्पिटल्स, DH हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज लेवल तक 2 तारीख तक प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर यह अभियान जो है चलाया जा रहा है। इस अभियान में हम जो नियमित सेवाएं दे रहे हैं अपने डे टू डे बेसिस पे, उसके अलावा यहाँ पर हम RCH की सेवाएं दे रहे हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसमें ऐसी गर्भवती महिलाएं जो अभी तक पंजीकृत नहीं है उनका पंजीकरण का कार्य कर रहे हैं। जो मिनिमम 4 ANC जांच एक गर्भवती महिला की होनी चाहिए, तो वो जांचें की जा रही हैं। डिलीवरी के बाद जो प्रसव पश्चात की जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, यहाँ पे बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। विशेष रूप से जो हमारे 10 साल और 16 साल के बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं और जो हमारे टीकाकरण केंद्र पर अमूमन नहीं आते हैं टीका लगवाने, हमारे जो साथी हैं वो स्कूल में जाकर भी उनको जो है TD का जो टीका है वो लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जन्म दिवस रे मौके राख्या जा रहा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किशोरी और महिलावां रा स्वास्थ्य खातर सुरक्षा कवच बनर मददगार साबित हो रहा है। अभियान रे तहत हनुमानगढ़ में महिलावां खातर एक विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम राख्यो जा रहा है। इन तहत महिलावां रा स्वास्थ्य निःशुल्क जांच करी जा रही है। इन तहत ही स्वास्थ्य शिविर में प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना खातर विशेष पंजीकरण, आभा ID पंजीकरण सेती कई इन अलावा कई जांच सुविधाएं भी दी जा रही है। सशक्त परिवार के रूप में नाम दिया गया है। इसमें सारी महिलाओं को हीमोग्लोबिन की जांचें और उससे स्वास्थ्य रिलेटेड सारी जांचें, जैसे कि ब्लड शुगर, BP और कोई भी तकलीफ हो तो उसकी जांचें सारी अपने को हॉस्पिटल में प्रोवाइडेड की गई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नारियां पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और बहुत आभार जता रही हैं, क्योंकि उनको सारी जांचें एक ही जगह पे मिल जाती हैं और उनका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। इसमें और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि एंटीनेटल चेकअप की प्रेगनेंसी के दौरान क्या चेकअप हो रहे हैं वो आराम से फीमेल डॉक्टर के द्वारा किए जाते हैं। वाली जो योजना चलाई है, हम सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए और जो सरकारी हॉस्पिटल है उधर आके हमें सभी जांचें फ्री में हो रही हैं, तो हमारा अच्छे से सभी डॉक्टर लोग ध्यान रख रहे हैं, तो सभी नारियों को ये लाभ उठाना चाहिए। सेवा ही संकल्प, इसके तहत खून की जांच की जाती है। जो लेडीज में कमी होती है महिलाओं के लिए और किशोरियों के लिए ये सेवाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें आप सभी जाकर हॉस्पिटल में, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा सकते हैं। महिलाएं और किशोरियों के लिए जैसे कि एनीमिया, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज इत्यादि जांचें हो रही है, जिससे कि हमारे कैंसर, शुगर इत्यादि की पहचान हो सके और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनका इलाज हो सके। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव GST दर में कटौती ने बतायो प्रधानमंत्री रो ऐतिहासिक फैसलो। दैनिक उपयोगी चीजाना दाम वेला कम, स्वदेशी सामान रा उपयोग करवारो कीनो आह्वान। राजधानी जयपुर रा बाजार में दीखवा लाग्यो GST कटौती रो असर। ग्राहक और व्यापारी दोनों ने मिल रहा है फायदो। सरस डेयरी उत्पादा रा घटाया गया दाम। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा भाषण माथे आधारित किताब रो कीनो विमोचन। इन किताब में प्रधानमंत्री रा विचार और संदेश कराया गया है संकलित। कलश स्थापना रे साथे ही शारदीय नवरात्रा री हुई शुरुआत। आज पहले दिन करी जा रही है माता शैलपुत्री री पूजा अर्चना। और प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान रे तहत राख्या जा रहा है चिकित्सा शिविर। महिलावां और टाबरा रा स्वास्थ्य री करी जा रही है मुफ्त जांच।
और इन साथ ही राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।